हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 72 आवर्स। 72 आवर्स मेक्स अराउंड 3 to 4 डेज़। जब कभी भी आपकी नज़र से ये रीडिंग गुजरे, आप उस वक्त से टाइम को कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखते हैं कि क्या सामने नज़र आता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाइएगा बिकॉज़ ये आपके पर्सन से रिलेटेड रीडिंग होगी। तो जो भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, कोई फाइनल कंक्लूजन सेट करना हो, कोई एक्शन लेना हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what will be their next action for you in next 72 hours। 72 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इसमें मैं रिवर्सल्स वैसे नहीं पढ़ती बिकॉज़ वो एक बिल्कुल अलग अपने अंदर एक थ्योरी होती है। लेकिन ये डेक जो है वो बिल्कुल टैरो ऑफ अपोजिशंस है, यानी कि जो इसमें आपके पर्सन की एनर्जी टॉप टू बॉटम आ सकती है। यानी कि जो जिस तरह का भी कार्ड आएगा, मैं डेक की एक्सप्लेनेशन इसलिए दे देती हूँ बिकॉज डेक के बारे में लोग बहुत ज़्यादा इंक्वायर करते हैं। डेक बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, कौन से डेक से स्टार्ट करें, टैरो की क्लासेस दे दीजिए, ये सब चीज़ें। तो डेक आप कभी भी अपनी लर्निंग के लिए कॉम्प्लिकेटेड डेक स्टार्ट ना करें। सबसे इजी डेक्स लीजिए जिससे आप टैरो रीडिंग्स को समझ सकें। तो मैंने कहा मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। ये कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देखना है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी में नज़र आ रहे हैं, कूदते फांदते खेलते कूदते। ओके, वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द हेरोफेंट। टॉरस, वाओ, वेरी नाइस। एंड द सन। इस सन को मैं छुपा लूँ इससे पहले कि मेरी रीडिंग छुप जाए। चलिए, लियो, what will be their next action for you। I'll take one more card। next 72 hours, that makes around 3 to 4 days। आप इसको कल तक देखेंगे, परसों तक देखेंगे, टाइमलेस होगी। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको ये उस वक्त से आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एक तो ये कि या तो ये बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपसे मिलने का कहेंगे, बहुत जल्दी में, बहुत सडन और सरप्राइज़ होगा। इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट लेके रखा हुआ है या ये आपको कुछ ना कुछ टेंजिबल फॉर्म में एक ऐसी ऑफ़र जो नज़र आए, एक ऐसी चीज़। खुश हैं ये। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी बात को लेकर खुश हैं, एक्साइटेड हैं, बहुत यूथफुल और प्लेफुल फील कर रहे हैं और आपको कुछ बताना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ है, कोई प्रपोज़ल है, कोई ऑफ़र है, बिज़नेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं। विद द हेरोफेंट आई थिंक कि इन्होंने कोई रिलीजियसली या स्पिरिचुअली कोई चीज़ अचीव की है कि भाई मैंने इतने दिनों के लिए ये चीज़ मानी थी और ये चीज़ हो गई। और उसके फ़ौरन बाद सन का कार्ड आया है और सबसे पहला कार्ड बहुत हैप्पी मूड में 8 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। तो बिग साइन, बिग क्लू कि कोई रिलीजियस टीचिंग्स में सर्टिफाइड हो गए हैं, रिलीजियस स्कॉलर बन गए हैं, कोई ऐसी एजुकेशन सीख रहे थे जिसमें
इंसान को अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का मौका मिलता है, बिकॉज हायरोफेंट जो है वो टीचर, स्कॉलर, रिलीजियस गुरु, प्रीस्ट, इन सब चीज़ों का जो होता है कार्ड होता है, ऐसी पर्सनालिटी चेंज का। एंड बहुत बड़ी एक और अलग बात ये होती है कि ये एक ऐसे मैरिड पर्सन को इंडिकेट करता है जो मैरिड होते हुए कमिटमेंट में आने के लिए इंटरेस्टेड होता है। और उसके फ़ौरन बाद सन का कार्ड आया है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं ले आए, ये आपको कांटेक्ट करेंगे और दे आर गोइंग टू शो यू समथिंग पावर। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड में, विच शोज़ कि ये अपनी लेगेसी कह लें, इन्होंने इतने दिनों में क्या कमाया, क्या जोड़ा, क्या क्या सेव किया, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिकल है उसके ऊपर किसी का हाथ होल्ड हुआ है और अब वो पेंटिकल जो है वो किंग के हाथ में है। पहले उस चीज़ को, उस ऑफ़र को, उस प्रपोज़ल को, उस इनविटेशन को कोई अपनी तरफ भी खींच रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ऑफ़र, वो इनविटेशन, वो प्रपोज़ल अब किंग के हाथ में आ गई है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में मे बी ये पहले किसी चीज़ में पाबंद थे, जो कि हायरोफेंट कार्ड से नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो पाबंदी हट गई है, अब वो मसला हट गया है और ये मैरिड होते हुए भी बहुत ही सोशल लेवल पर बड़े डिफरेंट होने के बावजूद भी ये नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, इनका एक्शन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे। और फिर ये आपको जब जो चीज़ ऑफ़र करेंगे, चाहे वो डेट हो, गिफ्ट हो, कोई प्रपोज़ल हो, कोई इनविटेशन हो, तो आपको लगेगा कि ये इस वक्त ऑफ़र करने का क्या है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, बिकॉज दूसरा हाथ देखें उसको खींच रहा है। एंड देन आप तो ऑलरेडी कमिटेड हैं, आप तो ऑलरेडी, आपके साथ पहले ऐसे मसाइल थे, ऐसी बातें थी, बट दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे आर वेरी हैप्पी। आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपके लिए कोई चीज़ करने वाले हैं, तो आपके लिए सोच के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। एंड देन इनको शायद यही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरा टाइम आ रहा है कि मैं इसको दिखा सकूं, मैं इसको बता सकूं कि मैं जो वो अब कितना मेरे अंदर चेंज आ गया और मेरे अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी आ गई है। ठीक है, लेट्स सी मोर नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है और अच्छे टर्म्स पे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। मैंने कहा था ना मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती, लेकिन रिवर्सल्स अगर देखती तो एक ड्राई से डेजर्टेड एरिया में बोट है, वो भी टूटी हुई, जबकि जहाँ इनकी ट्रैवलिंग और इनका पीस ऑफ माइंड नज़र आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अप्रोच कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, यस, अगेन एस ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ कप्स है एंड द लेडी इज़ रेडी। ये इस इमेज में ये लेडी जो है वो बिल्कुल तैयार है कि ओके फाइन, यू वांट टू ऑफ़र, मैं तैयार हूँ इस ऑफ़र को लेने के लिए। आप रिसेप्टिव मोड में हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन प्रोवाइडर मोड में है। ठीक है, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू इन नेक्स्ट 72 आवर्स? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन का जोड़ा, और ये इस डेक का इमेज भी है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मैच्योर एंड ऐसी एनर्जी जिसके अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, ऐसी एनर्जी जिसके अंदर मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लोग। आप बहुत कच्ची कली उम्र वाली एज आपकी नहीं है इस किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। यू आर वेरी मैच्योर, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी पावरफुल, आपके ऊपर नज़र ठहरने वाली एनर्जी लग रही है। तो ये आपको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको सर्च करेंगे, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, बट यू आर क्वाइट साइलेंट। आपको लग रहा है कि जैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट ऐसा होगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, मैंने कहा था ना आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, बट ऐसा होगा।
क्योंकि इन्होंने आपसे किसी बात पर कोई आर्ग्यूमेंट किया था, आपका और इनका जो लास्ट आर्ग्यूमेंट था उसके अंदर आप काफ़ी अपसेट हुए, हर्ट हुए, और आपको किसी तरीके से इन्होंने थोड़ा सा ना ह्यूमिलिएट किया। तो शायद कोई ऐसी बात कह दी होगी जिसकी वजह से ही आपके लिए कोई गिफ्ट अरेंज कर रहे हैं, कोई ऑफ़र अरेंज कर रहे हैं कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। 5 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स। एंड इनको शायद ये सब कुछ कहने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि मैंने गलत बातें बोल दी, बिकॉज ही और शी इज़ ऑलरेडी इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ठीक है, what will be their next action for you within 72 hours? 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ये थोड़ी कंजूसी में थे, ये बहुत रिजर्व हुए हुए थे। अब इनको लग रहा है कि नहीं, चलो कोई मसला नहीं, लेट्स गिव समथिंग, लेट्स ऑफर समथिंग। और चीज़ें होल्ड नहीं करनी चाहिए, चीज़ें होल्ड बैक करके नहीं रखनी चाहिए, और कुछ नहीं जाएगा, कुछ कमी बेशी नहीं होगी। अपने आप को सेव करते हुए अपना पोर्शन देने के लिए थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। ये उस टाइम को ज़रूर रिकॉल करेंगे जिस टाइम पर ये काफ़ी प्रोवाइडिंग एनर्जी में होते थे, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो जैसे लेबल नहीं लग जाता लोगों पर कि इससे क्या उम्मीद की जाए, ये तो महाकंजूस आदमी है या महाकंजूस औरत है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस चीज़ की वजह से मैं नोन था, मुझे वो जिस पर्सनैलिटी इम्प्रेशन में वो मुझे जिस तरीके से याद रखती थी या याद रखता था, मुझे उसमें आना चाहिए, मुझे फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी चाहिए। और 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद आई थिंक ये आपके सामने अपना POV रखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि मैंने अगर ये सब कुछ कहा था तो क्यों कहा था। इनका खामोश बैठना इनको खुद भी अपसेट कर रहा है, तो इसलिए अब ये इस रिज़र्व एनर्जी को नेक्स्ट 72 आवर्स में ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी मिस्टेक को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लेट्स फिक्स इट। और मुझे वैसा ना समझो जैसा मेरी इस आर्ग्यूमेंट और इस कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट के बाद ऐसा हुआ। शायद हेरोफेंट का कार्ड इसीलिए आ रहा है बिकॉज इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जैसे नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह होती है ना, वो वाली चीज़। और आपकी ब्यूटी को, आपके बोल्डनेस को इन्होंने लेकर शायद कोई ऐसी बात कही, क्योंकि ये ख़ुद रिलीजियसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वो नया नया मुल्ला वाली बात जो होती है ना, फिर हर चीज़ को फ़ौरन तबलीगी और इस्लामी करनी होती है, फ़ौरन सब कुछ चेंज करना होता है। तो शायद इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इसको हर्ट किया है, और मैं अपनी सोच की वजह से इसको क्यों डिप्राइव करूं। दैट इज़ वाई दे आर ऑफरिंग, दे आर प्रपोजिंग समथिंग। अपॉलॉजी भी नज़र आ रही है, जहन का सुकून इनको चाहिए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनको भी ना तस्कीन हो जाए, इनको भी ना जैसे सुकून सा मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका माइंड रीड करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में किस तरह के मैसेजेस इनके माइंड में चैनल हो रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट विल बी देयर एक्शन, किस तरह के मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट विल बी देयर एक्शन। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ओके, ये वाली बात क्लेरिफाई हो गई। तुम्हें नहीं है अंदाज़ा कि कितना मुश्किल था कि तुमको अपने हाथों से अपने सामने से जाने देना। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मुझे उस दिन की एक एक छोटी से छोटी तफसील जो है ना वो याद है, मुझे हर चीज़ उस दिन की याद है। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। मैं चाहते हुए भी ना तुमको उस वक्त अपने आप से करीब नहीं कर सकता था। मेरी मजबूरी थी
मैं चाहूँ भी तो तुम्हें मैं अपने आप से करीब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये मैं कंफर्म करती हूँ, ये मैं चेक कर लूँगी अगर मुझे लगा तो। अदरवाइज़ ये चैनल वैसे आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। हो सकता है इन्होंने कोई आपसे कोई लाउड बात कही हो, कोई बोल्ड बात कही हो, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को अक्सर लोग जो है ना वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं। एक बोल्ड एनर्जी होती है ये, एक ब्रेव करेजियस ब्यूटी विद द ब्रेन वाली बात। और फिर बोल्डनेस को तो आपको पता है हमारी ये किस तरह लिया जाता है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। ये सन कार्ड जो मैंने कहा था ना, ये खुश हैं किसी बात पर, और ये आपको कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज़ समथिंग विच दे वांट टू शेयर। कोई अपनी अच्छी खुशखबरी, कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबर ये आपसे बांटना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। मे बी कोई इस कन्फेशन का अंदाज़ा हो गया है, बिकॉज इतनी रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद भी इफ़ द पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग, तो ये बात बड़ी खूबसूरत है कि आई लव यू। ठीक है, तो इनके माइंड में इस तरह के मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से। नेक्स्ट 72 आवर्स में एक कन्फेशन आ रहा है आपकी तरफ। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से एक ऐसी ऑफ़र आ रही है जो परसेप्शन को बदलेगी, जो माइंडसेट को बदलेगी, जो एक लेबल, एक टैगिंग हो गई उसको बदलेगी। इनके अंदर जो चेंज आया है, ये अपनी गलती को सुधारना चाहेंगे। ये आपको कुछ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ ब्रैग करेंगे कि आप उससे इम्प्रेस हो जाएं। और कोई नई चीज़ इन्होंने ली है, कोई सेल फ़ोन बदला है, कोई बहुत महंगी घड़ी ख़रीदी है, कोई गाड़ी ख़रीदी है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं कि भाई पहले तो बड़े कंजूस, बहुत ही कंजूसी में घूमते थे ये, और अब इनके पास एकदम से इतना आ गया है। और ये आपको अपनी लग्जरीज़ के थ्रू जो है ना, अपनी फाइनेंसेस के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी बात बोली हो, और इस सब चीज़ों के होने के बावजूद भी दे आर थिंकिंग कि ये हरकतें, ये बातें इनको जो है ना वो जहनी सुकून देंगी, क्योंकि अभी तो इनको सुकून बिल्कुल भी नहीं है। दे वांट टू क्लैरिफाई। इनको अपनी कोई ना कोई चीज़ रेक्टिफाई करनी है, कोई स्टेटमेंट है उसको रेक्टिफाई करवाना है, करेक्ट करवाना है, चेक करवाना है, रीचेक करवाना है। और उसके साथ ही इन्होंने कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है कि प्लीज़ एक्सेप्ट इट। मुझे मालूम है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। मेरा तुम्हारा उस दिन बहुत ही हार्श किस्म का आर्ग्यूमेंट हो गया था, बहुत ही अजीब अजीब सी बातें, मैं अलग माइंड सेट में था, तुम अलग माइंड सेट में थी, कुछ इस तरह की बातें। और मेरे लिए ईजी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि मेरे लिए ईजी नहीं है इतना ओपन अप होना। तुम्हें पता है मैं बहुत रिजर्व पर्सन हूँ, फलाना डमका, यू नो। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है, हो सकता है ये आपको लिटरली नेक्स्ट 72 आवर्स में जो ये आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं उसमें ये कन्फेस करें कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना मुश्किल है कि मैं तुम्हें जाने दूँ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने दूँ, मैं अपनी सोचों से जाने दूँ। कि मुझे उस दिन की एक एक बात याद है, उस दिन की मैं कोई बात नहीं भूल पाता, मुझे बार बार वो ट्रिगर करती है बातें। और मैं इसीलिए तो कह रहा था कि मेरे करीब ना हो, बिकॉज मेरा एक नेगेटिव साइड भी है, मेरा एक बुरा साइड भी है, और मेरा एक हार्श साइड भी है। और मैं एक तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे दोस्तों से बढ़कर मेरे लिए बनो। मुझे खाली आड़ा टेढ़ा दोस्त नहीं बनना, मुझे ऐसे कोई टाइम पास दोस्त नहीं बनना। आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड से बढ़कर जो लोग होते हैं, मतलब फ्रेंड से बढ़कर जो रिश्ता होता है, दोस्ती होती है, वो मुझे चाहिए। क्योंकि मुझे इस बात का शिद्दत से इसलिए एहसास हुआ है कि जब मुझे ये लगा कि मैं ये अपनी सबसे बड़ी ख़बर किसको बताऊँ, किससे शेयर करूँ, तो मुझे सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और का ख़याल नहीं आया। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आई लव यू। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ फीलिंग्स, कुछ जेस्चर्स, कुछ इमोशंस, कुछ कन्फेशंस आप अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए और थोड़ा सा साइलेंट रहिए, थोड़ा सा रिज़र्व रहिए। इग्नोर, अवॉइडेंस और स्टेलमेट ना बने, लेकिन थोड़ा सा रिज़र्व रहिए, साइलेंट रहिए। मैसेजेस आ रहे हैं तो हाय हेलो ज़रूर कीजिए, ताकि अगले को फील हो दैट यू आर कंसिडरिंग दी, आपने दरवाजे खिड़कियाँ खोली हुई हैं। ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछना हो, आपको कुछ और चीज़ जाननी हो तो आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग लेनी हो तो डिटेल रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।